अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे होता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का विजिट किया है, चाइना की यात्रा की है। ये भले ही 2 दिवसीय यात्रा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस यात्रा का प्रभाव अगले 2 सालों तक आपको देखने को मिल सकता है और शायद उससे ज्यादा समय तक आपको देखने को मिले। लेकिन ये प्रभाव सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि यात्रा के दौरान क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इस यात्रा का बैकग्राउंड क्या है, ये यात्रा किस पृष्ठभूमि में की जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले अपनी खबर को अगर आप देखें तो खबर बहुत सिंपल सी है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यात्रा कर रहे हैं चाइना की, और ये 2 दिवसीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन किए जाएंगे। खासतौर पर व्यापार को लेकर के आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा, वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसको लेकर के आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा, और साथ ही चाइना की तरफ से ताइवान का मुद्दा जो है वो भी उठाया जा सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें पिछले कुछ समय में अमेरिका और चाइना की जो रिलेशंस रहे हैं उनमें क्या कुछ आपको देखने को मिला है, तो पिछले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक विश्वास है वो लगातार कमजोर हुआ है। जो ट्रस्ट है आपका, जो एक विश्वास बना हुआ था पहले, वो थोड़ा सा आपको कमजोर होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर आप इस विश्वास के साथ साथ इंटरडिपेंडेंस की बात करें, पिछले कुछ समय में विश्वास तो कम हुआ है, लेकिन पारस्परिक निर्भरता जो है, इंटरडिपेंडेंस जो है, वो आपको बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि आपका इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है लेकिन विश्वास कम हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो कोर्स है ये मुख्य तौर पर आपका एक ऑनलाइन कोर्स है जहां पर आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं भी अपने शहर में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। यानी कि इसमें प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसमें मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिटेल से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सब कुछ कवर करेंगे। और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है, आपको मात्र 34,999 रुपए में मिलने वाला है। यानी कि बहुत कम प्राइस में बहुत एक प्रीमियम पैकेज, एक बहुत अच्छा कोर्स जो है वो यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोर्स और कम होना चाहिए प्राइस, तो ये डिस्काउंट कोड आपके सामने मौजूद है। इस कोड का आप इस्तेमाल करिए, AKSHAY कैपिटल लेटर्स में आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है और आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अलग अलग माध्यमों में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में कोर्स है, अंग्रेजी माध्यम में कोर्स है, और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा इस कोर्स में EMI की सुविधा भी मौजूद है, यानी कि आप हर महीने कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8750187501। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले इस पूरी यात्रा के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय हो सकता है, जिस जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा आपको देखने को मिलेगी, वो विषय है आपका ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा था। फिलहाल आपको पता है वॉर पर थोड़े समय के लिए रोक लगाई गई है। अमेरिका अभी ईरान पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन जो शर्तें यहां पर ईरान और अमेरिका ने अपनी अपनी तरफ से रखी थी कि हमको अगर युद्ध को समाप्त करना है तो ये शर्तें माननी पड़ेंगी, दोनों ही पक्ष उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हो सकता है कि भविष्य में जल्द ही आपको वॉर दोबारा से रिज्यूम होता हुआ नजर आए, दोबारा से वॉर शुरू हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ चीजें निकल करके आपके सामने आती हैं, उनको अगर आप देखें तो जब से इस पूरे वॉर की शुरुआत हुई है तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका तेल के जो प्राइस हैं, ऑयल के जो प्राइस हैं, वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके ब्लॉक होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। एक समय पर तेल के जो प्राइस थे वो $120 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच चुके थे। ये एक बहुत बड़ा आपका लेवल था। तो इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है और इस महंगाई का प्रभाव आपको अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। और अमेरिका के कंज्यूमर पर केवल इस महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका की सरकार की तरफ से जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए गए थे, उस टैरिफ का इंपैक्ट भी आपको अमेरिका के कंज्यूमर्स पर देखने को मिलेगा। तो डबल इंपैक्ट जो है वो अमेरिका के कंज्यूमर्स पर मौजूद है। अब आपको पता है महंगाई भले ही एक इकोनॉमिक्स का विषय है, लेकिन उससे ज्यादा महंगाई
राजनीति को प्रभावित करती है। और अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो यही है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मौजूद है, क्योंकि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। तो एक ये बहुत बड़ा दबाव आपको ट्रंप के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ट्रंप चाहेंगे कि जो चाइना है, चाइना अमेरिका की मदद करे इस पूरे युद्ध को समाप्त करने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना ही ऐसा क्यों कर सकता है? उसके पीछे की अगर आप रीजन देखने की कोशिश करें तो इस पूरे युद्ध में अगर आप देखें एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर कौन मौजूद है? चाइना आपको एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर जो है देखने को मिलेगा। बीते दिनों चीन ने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इनकी मेजबानी की थी और इस मेजबानी के माध्यम से चाइना ने स्पष्ट तौर पर यह दर्शाया था कि चाइना जो है वो शांति स्थापित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो जाहिर तौर पर चाइना के पास ये पावर मौजूद है कि चाइना इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है। अगर आप देखें इस पूरे खबर को तैयार करते समय एक अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें जाहिर तौर पर लिखा हुआ था कि कोई एक देश जिसके पास सबसे ज्यादा लिवरेज मौजूद है ईरान के ऊपर, तो वो एक देश है आपका अमेरिका, सॉरी माफ कीजिएगा, तो वो एक देश है आपका चाइना। इसके अलावा आपको याद होगा जब इस पूरे वॉर की शुरुआत हुई थी तो इस वॉर की शुरुआत के समय दो ही देश ऐसे थे जो दो देश ईरान से तेल खरीद रहे थे। इसमें से एक देश था भारत और दूसरा देश था चाइना। तो चाइना भी लगातार ईरान से तेल खरीद रहा था, चाइना अभी भी ईरान से तेल खरीद रहा है। तो ईरान की इकोनॉमी को जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसमें चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी है। भारत से भी ज्यादा तेल जो है वो चाइना खरीदता है ईरान से। तो जाहिर तौर पर चाइना के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज मौजूद है ईरान के ऊपर और अमेरिका चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि चाइना जो है वो इस पूरे लेवरेज का इस्तेमाल करे ईरान को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप पावर गेम की बात करें, पावर बैलेंस की अगर आप बात करें कि किसके पास कितना पावर बैलेंस मौजूद है, कौन सा देश क्या चाहेगा, चाइना क्या चाहेगा, अमेरिका क्या चाहेगा। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ये चाहेगा सबसे पहले ईरान जो है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है वो मिड टर्म से पहले समाप्त हो जाए। इसके अलावा रेयर अर्थ की जो सप्लाई है वो लगातार चलती रहे, जो एनर्जी के प्राइस हैं, ऑयल के जो प्राइस हैं, गैस के जो प्राइस हैं वो लगातार स्टेबल रहें। इसके अलावा ट्रेड जो ट्रूस है वो भी यहाँ पर बनी रहे, व्यापार युद्ध जो है वो रुका हुआ रहे। और बोइंग और सोया डील जो है, जो अमेरिका चाहता है कि सोयाबीन चाइना खरीदे, उसकी जो डील है वो डील भी यहां पर संपन्न हो सके। तो ये तमाम चीजें कौन चाहेगा? ये तमाम चीजें अमेरिका चाहेगा। अब इस पूरी यात्रा से चाइना को क्या फायदा हो सकता है? चाइना इस पूरी यात्रा में क्या चाहेगा? चाइना चाहेगा कि जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है उस टैरिफ पॉलिसी में स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। तो टैरिफ स्टेबिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर होगा। इसके अलावा टेक रिस्ट्रिक्शंस यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जो आपके हार्डवेयर है, खासतौर पर एआई का जो हार्डवेयर है उसमें अमेरिका काफी आगे है और अमेरिका ने बहुत सारे एआई के हार्डवेयर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और चाइना को नहीं बेचा जा सकता है। तो अब चाइना ये चाहेगा कि एआई का जो हार्डवेयर है उसके रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, एक ये भी डिमांड की जा सकती है। दूसरा आपका ताइवान को लेकर के जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, इस पर अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो ताइवान को लेकर के अमेरिका की जो पॉलिसी है, चाइना चाहेगा उस पॉलिसी में हमको शिफ्ट देखने को मिले। ईवी का जो मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है, चाइना जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेकिन अमेरिका ने अपनी मार्केट को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अमेरिका जो है चाइना को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं देता है। तो अब ऐसे में चाइना चाहेगा कि अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चाइना को एक्सेस मिल सके। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा, जो सबसे ज्यादा चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चाइना के पक्ष में है वो है टाइम। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज्यादा टाइम मौजूद नहीं है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन चाइना के राष्ट्रपति के पास पूरा टाइम मौजूद है, वो जितना चाहे उतना इंतजार कर सकते हैं। और तभी आप देखेंगे कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर की शुरुआत हुई है तब से चाइना की जो पॉलिसी रही है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रही है। एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। इस पूरे युद्ध के दौरान कोई बहुत बड़ा बयान जो है वो चाइना की तरफ से नहीं दिया गया। उसके पीछे यही रीजन है, चाइना के पास बहुत टाइम मौजूद है और चाइना चाहेगा कि सारी चीजें जो है वो एक के बाद एक जो है अनफोल्ड होती रहे और अंत में चाइना यहां पर इंटरवीन करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एआई और सेमीकंडक्टर और जो ताइवान का विषय है वो इस पूरी यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है
और यहाँ पर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब ये केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गए हैं, बल्कि वॉर का एक उपकरण बन गए हैं, जिसको आप सॉफ्ट वॉर भी कह सकते हैं। तो ये सॉफ्ट वॉर का, ये ट्रेड वॉर का एक उपकरण बन चुके हैं। और ये ट्रेड वॉर, ये सॉफ्ट वॉर जो है वो आपको अमेरिका और चाइना के बीच में भी देखने को मिलेगी। तो अब ये जो है प्रतिद्वंदता का एक इंपॉर्टेंट केंद्र बन चुका है। अभी बीते दिनों इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला, जहां पर चाइना की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है मानुस एआई। मानुस एआई स्टार्टअप जो है, ये बेसिकली इस कंपनी को मेटा किसकी कंपनी है? मेटा अमेरिका की कंपनी है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका की कंपनी चाइना की कंपनी को खरीदना चाहती थी, लेकिन चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, उसने इस पूरी डील पर रोक लगा दी। उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि इस कंपनी, जो मानुस कंपनी है, इसको बनाया चाइना में गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में सिंगापुर में मौजूद है। इसके बावजूद भी चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, उसने इस पूरी डील पर रोक लगा दी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी वॉर के एक उपकरण के तौर पर, उसको भी अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो अब तकनीक जो है, तकनीक की प्रतिस्पर्धा अब केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं रह गई है। हार्डवेयर का तो हमने पहले ही देखा, आपका जो एनवीडिया की चिप्स हैं, उन पर जो है कंट्रोल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, ताकि चाइना को चिप्स प्राप्त ना हो सके, ताकि चाइना जो है कोई बहुत एडवांस इनोवेशन इसमें ना कर सके। तो हार्डवेयर तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो टैलेंट है, जो डेटा है और जो इनोवेशन है, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसकी तरफ से? इन दोनों देशों की तरफ से। तो ये भी एक वॉर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका बन चुका है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपका ताइवान को लेकर के है। ताइवान को लेकर के अमेरिका का जो हमेशा पक्ष रहा है, वो ये रहा है कि ताइवान, अमेरिका जो है वो ताइवान का समर्थन करता रहा है, बैक स्टेज समर्थन करता रहा है। ताइवान को जो हथियारों की उपलब्धता है, वो भी कई बार अमेरिका हथियार उपलब्ध कराता है। लेकिन अब चाइना ये चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन में अमेरिका जो है अपनी जो ताइवान की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को चेंज करे। और हो सकता है कि आपको इस यात्रा के बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट भी देखने को मिले, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि इस पूरी यात्रा में चाइना के पास बहुत लेवरेज मौजूद है, चाइना के पास एक अपर हैंड मौजूद है, और इस अपर हैंड का इस्तेमाल चाइना जो है वो अमेरिका की ताइवान पॉलिसी को चेंज करने के लिए कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने समझ लिया है। अब अंत में भारत के लिए हम बात करते हैं। तो भारत के लिए अगर आप देखें, ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसीलिए भारत के जो तमाम पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस यात्रा पर ध्यान रखे हुए हैं, इस पूरी यात्रा पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अमेरिका और चाइना की जो प्रतिद्वंदता है, वो बेसिकली आपका भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है। प्रॉब्लम, दोनों पक्ष जो है भारत के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। सबसे पहले अगर प्रतिद्वंदता की आप बात करें, तो प्रतिद्वंदता इस लिहाज से प्रॉब्लम पैदा करती है कि दोनों देशों के बीच में अगर प्रतिद्वंदता रहेगी, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका जो व्यवस्था है वो बहुत विभाजित हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। और भारत की जो अपनी पॉलिसी रही है, कौन सी पॉलिसी? मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। भारत की जो अपनी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी के सामने ही बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है। भारत से कहा जा सकता है कि आपको अपना पक्ष बताना पड़ेगा कि आप किस पक्ष में हैं, आप किस पाले में हैं, अगर इन दोनों देशों के बीच में वॉर बढ़ता रहता है। इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के लिए अपना जो स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस है, भारत के लिए जो अपना रणनीतिक लचीलापन है, उसको बना करके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है, अगर दोनों देशों के संबंधों में सुधार होता है, तो जाहिर तौर पर यहां पर क्या होगा, यहां पर हम जो है आप कह सकते हैं कि इसको S2 सिचुएशन कहा जा सकता है, कि दो सुपर पावर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब स्वीकार कर ली जाएंगी। एक सुपर पावर है आपका यूएसए, जो कि पहले की सुपर पावर है, दूसरी सुपर पावर अब चाइना बन जाएगी। अगर चाइना दूसरी सुपर पावर के तौर पर स्वीकार कर ली जाती है, तो इसकी वजह से, क्योंकि भारत और चाइना आपस में नेबर हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, और हमारे संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये भारत के जो अपने हित हैं उसको प्रभावित करेगा। तो ये पूरी सिचुएशन यहां पर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, और सिचुएशन को के लिहाज से अपनी पॉलिसी डिजाइन करना हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। तो ये हमने देख लिया है कि क्या खबरें हमारे सामने आई हैं, क्या कुछ चीजें, इस पूरे यात्रा का विश्लेषण क्या हो सकता है, वो हमने समझ लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल सागर और अरब सागर, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी काला सागर और कैस्पियन सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।